हाय स्टूडेंट, आज से हम लोग डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और कल हम लोग 4.3 का टोटल क्वेश्चन देख चुके थे। आज से हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो पढ़ना है, माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। आप पहले लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, और अगर आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो आपका यही सोच होगा कि हमको माइनर और कोफैक्टर समझना है। अगर माइनर और कोफैक्टर अंत तक ये वीडियो देखने से अगर आपको समझ में आता है तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस वीडियो को ही डिलीट कर दूंगा। ये मेरा दावा है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग माइनर को समझेंगे। किसको समझेंगे? माइनर को। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है AIJ। यहाँ I का मतलब होता है ith रो और J का मतलब होता है jth कॉलम। मतलब यह एलिमेंट जहां है ना, वह ith रो में है और jth कॉलम में है। मतलब अगर कोई एलिमेंट है A12, अगर इस तरह से लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि यह जो एलिमेंट है अब फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। कहाँ है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। यह क्लियर है? तो अब हम लोग को समझना है कि माइनर क्या होता है। तो जरा देखिएगा माइनर क्या होता है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं द माइनर ऑफ AIJ be denoted by MIJ। मतलब अगर AIJ कोई एलिमेंट है तो उसके माइनर को किस से डिनोट करेंगे? MIJ से। अगर A12 कोई एलिमेंट है तो उसके माइनर को M12 लिखेंगे। अगर A23 कोई एलिमेंट है तो उसके माइनर को M23 लिखेंगे। अब माइनर निकलता कैसे है उसको समझना है। मतलब टू फाइंड द माइनर ऑफ AIJ we delete ith row and jth कॉलम। अगर इस बात को समझ गए ना तो समझिए माइनर निकालना सीख गए। कोई भी एलिमेंट दिया है, अगर उसका माइनर निकालना है तो वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है ना, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, मिटा दीजिए। फिर जो बचेगा ना वही उस एलिमेंट का माइनर होगा। कैसे? A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। ठीक, सपोज कीजिए को इसका माइनर निकालना है तो इसके माइनर को क्या लिखेंगे? M21, क्योंकि माइनर को M से डिनोट कर रहे हैं। अब हम कहे हैं कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होगा उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, मतलब मिटा देंगे। मतलब जब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, जब इसको मिटा देंगे
तो सिर्फ कौन बच रहा है, क्या बच रहा है, A12। यही इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। यानी कि M21 का माइनर कितना होगा, A12। इस तरह से इसका भी माइनर निकालेंगे, इसका भी। यानी किसी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं ना, उसके उतने ही माइनर होते हैं और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। तो अभी तो हम लोग कोफैक्टर निकालना नहीं सीखे हैं, अभी सिर्फ माइनर निकालना सीख रहे हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, तो उसका 9 माइनर होगा और 9 कोफैक्टर होगा। अगर 2x2 ऑर्डर का है तो 4 माइनर होगा, 4 कोफैक्टर होगा। इस तरह से हम लोग माइनर को निकालेंगे। जैसे दे दिया जाए A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि 5 का माइनर बताइए। किसका माइनर बताइए, 5 का। तो जरा देखिए, तो 5 है कहाँ जी, तो 5 है सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में। कहाँ है, सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में। मतलब इसको अगर लिखना है तो M22 लिखेंगे। अब देखिए, जिसका माइनर निकालना है वही एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको क्या करेंगे, डिलीट मार देंगे। जिसको हम घेरे हैं उसको छोड़ देंगे। देखना यार क्या बचेगा, 1 3 7 9। अब इसका मान निकालिए ना, 9 और 7 तिरका 21, कितना हो जाएगा, -12। यानी कि 5 का माइनर कितना होगा, यानी कि माइनर ऑफ 5, यानी कि 5 का माइनर कितना हो गया, -12। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे। वो जहां रहेगा ना, वो रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाएगा। जो बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, ठीक है। और फिर कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को हम लोग देखते हैं। माइनर हम लोग समझ गए, अब कोफैक्टर को देखते हैं। किधर गया, अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ AIJB डिनोटेड बाय AIJ या CIJ। किसी भी एलिमेंट के माइनर को M से, जबकि उसके कोफैक्टर को C से या A से डिनोट किया जाता है। अब देखिएगा, माइनर तो निकालना सीख गए थे, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं वो इट इज डिफाइंड एज। यह कैसे डिफाइंड होता है, सपोज किया जाए कि हमको AIJ निकालना है। माने AIJ छोटा वाला AIJ कोई एलिमेंट है और उसके कोफैक्टर को इस तरह से लिखेंगे। अगर कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर बराबर देखिएगा क्या होता है, -1 का पावर I प्लस J I इंटू MIJ। यानी जब माइनर के साथ प्रॉपर चिन्ह लगा दिया जाता है, जब माइनर के साथ उचित चिन्ह दे दिया जाता है कि उसके पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, वही कोफैक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, कोफैक्टर। और प्रॉपर साइन का मतलब प्रॉपर साइन देने का मतलब देखिए, यहाँ रो और कॉलम की संख्या को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जब इसको जोड़िएगा, अगर यह इवन आएगा, सम आएगा, तब तो यह प्लस होगा। अगर इसको जोड़ने से ऑड आएगा, विषम आएगा, तब क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब इसको नहीं भी याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनर निकाल लीजिए, ठीक। अब माइनर निकालने के बाद सोचिए वह एलिमेंट था कहाँ जिसका हम माइनर निकाले हैं, ठीक। अगर वह एलिमेंट जहाँ है
उस रो और कॉलम की संख्या को जोड़ने पर अगर इवन आ रहा है यानी कि सम आ रहा है तो उसके पहले प्लस रहेगा, अगर ऑड आता है तो उसमें क्या लगा देंगे, माइनस। बस कोफैक्टर निकल गया। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोफैक्टर निकालना है किसका, 4 का। 4 कहाँ है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर इसका माइनर निकालिएगा, पहले माइनर इसका निकालिए, तो इसका जब माइनर निकालिएगा तो माइनर कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा 3। जब कोफैक्टर निकालिएगा तो कोफैक्टर निकालने के लिए -1 का पावर क्या कीजिएगा, रो और कॉलम की संख्या को जोड़िएगा तो 2 + 1 होगा। और गुना क्या करना है, माइनर यानी कि 3। तो देखिएगा -1 का पावर 3 तो माइनस होगा, इसका मतलब माइनस हो गया। वही बात हम सिखा रहे हैं कि जैसे 8 to 1 निकालना है तो 2 और 1 क्या होगा, 3, यानी कि यहाँ 3 होगा। तो 3 है तो माइनस होगा, 3 है तो माइनस होगा। अब क्या होगा, तो 4 कहाँ था, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, उसको छोड़ दिए, 3 बचा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यही तो कोफैक्टर हो गया। तो इस तरह से इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अगर माइनर और कोफैक्टर समझने में दिक्कत है ना, कहिएगा, वीडियो डिलीट कर देंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं ना, उसके उतने ही माइनर और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जरा देखिएगा ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 का। इसके एक एलिमेंट का जब माइनर निकाले हैं तो अगर लिखिएगा तो ये कितना ऑर्डर का था, 1/1 का। जरा इधर देखिएगा, 1 2 3 4 5 7 3 2 9 मान लिया जाए। अगर इसके किसी एलिमेंट, मान लीजिए 2 का माइनर निकालना है, 2 कहाँ है, तो 2 जो है ना वो फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। इसको और इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए ना, 4 7 बचेगा, 3 9 बचेगा। ये कितने ऑर्डर का था, 3/3 का। ये आ गया कितने ऑर्डर का, 2/2 का। मतलब याद रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो उसके किसी एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर n-1 होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे यह 3/3 ऑर्डर का था, इसके किसी एलिमेंट का जब माइनर निकाले तो किस ऑर्डर का आया, 2/2 ऑर्डर का। इस तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं NCERT एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाल देंगे, देखिएगा। सबसे पहले M11 निकालेंगे, मतलब 2 का माइनर। तो 2 का माइनर निकालेंगे तो 2 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में, उसको छोड़ देंगे, कितना बच जाएगा, 3। ठीक, अगर कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, तो 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 होगा। तो 2 इवन है, सम है, तो जो माइनर है वही रहेगा, उसके पहले क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, -4 का माइनर निकालना है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 0। जब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 मिलके 3 होगा। और माइनर क्या है, तो माइनर है 0। तो 0 के पहले प्लस या माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसका माइनर निकालना है, 0 का। तो 0 देखिए कहाँ है, सेकेंड रो में या फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, कितना बचेगा, -4। और इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 3 होगा। तो 3 होगा तो माइनस, और ये माइनस में 4 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और किसका निकालना है, 3 का। तो M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा। और जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 2 मिलके कितना होगा, 4 होगा। 2 2 मिलके 4 होगा, इसके पहले प्लस होगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है
सबका ये चारों माइनर हो गया, ये चारों कोफैक्टर हो गया। ठीक, अब इसका भी उसी तरह निकाल लेंगे। अब एक थर्ड ऑर्डर वाले का बता देते हैं, आप सेकंड बना लीजिएगा इसी तरह। इसका देखिएगा M11 का ऐसे करेंगे ना, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 1। ठीक, तब इसको गुना कीजिएगा तो 1 से 1 में गुना होगा 1 माइनस 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब को फैक्टर निकालेंगे तो A11 लिखेंगे तो 1 1 2 होगा ना, प्लस होगा, जो माइनर था वही रहेगा, उसके पहले प्लस चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब सेकंड का निकालेंगे, दूसरा सॉरी A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है हो गया और सेकंड कॉलम ही हो गया। देखिए ना क्या बचा 0 0 0 1, यह कितना होगा 0 और माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे A12 तो इसके पहले माइनस होगा, लेकिन 0 है तो 0 के पहले माइनस दीजिए या प्लस, प्लस ही रहेगा। और फिर इस 0 का माइनर निकालना है तो इस 0 का माइनर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िएगा तो बचेगा 0 1 0 0। जब इसका गुना कीजिएगा तो 0 और माइनस ए भी हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो गया 0। जब इसका कोफैक्टर निकालिएगा A13 तो यह भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के पहले प्लस या माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फर्स्ट रो में जितना भी एलिमेंट था उस सब का माइनर और कोफैक्टर निकल गया। अब सेकेंड रो का स्टार्ट करेंगे तो M21, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया सेकेंड रो, आई हो गया फर्स्ट कॉलम, छोड़ दिए, बचा क्या 0 0 0 1। ये क्या हो गया 1 से 0 में गुना 0 और माइनस 0 बराबर कितना हो गया 0। जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये भी 0 होगा, क्योंकि 0 के पहले माइनस दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M21 हो गया। अब M22 निकाला जाए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे 1 0 0 1, 1 से 1 में गुना होगा 1 होगा माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 1। और जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर लिखेंगे 2 2 4 होगा, प्लस होगा, इसलिए इतना ही रहेगा। अब क्या निकालेंगे M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और सेकेंड रो को। अब कितना हो जाएगा 1 0 0 0, यह भी 0 यह भी 0 0 हो जाएगा। और जब कोफैक्टर लिखेंगे तो वो भी कितना रहेगा 0। अब सेकेंड रो के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकल गया, माइनर भी निकल गया। अब थर्ड का निकालना है तो M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिएगा ना 0 से 0 में गुना होगा 0, 1 से 0 में गुना होगा तो 0, और जब कोफैक्टर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा A31 बराबर वो भी 0। M32 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो है हो गया सेकेंड कॉलम। अब देखिए 1 से 0 में तो 0 और माइनस 0 ये भी कितना हो जाएगा 0, तो A32 बराबर ये भी कितना हो जाएगा कोफैक्टर भी 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम का निकालना है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 से 1 में गुना होगा 1 का माइनस कितना हो जाएगा 0, मतलब 1 हो गया। और जब इसका कोफैक्टर नहीं लिखेंगे A33 तो यह भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 मिलिए जोड़िएगा 6 होगा, 6 इवन है इसलिए इसके पहले क्या होगा प्लस होगा। इस तरह से कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, हम लोग उसका माइनर भी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। तो किसके कोफैक्टर का यूज करना है सेकेंड रो के,
तो सबसे पहले सेकेंड रो का क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, तो सेकेंड रो का कोफैक्टर यही है ना, सेकेंड रो। चलिए सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा देखिएगा, 3 8 2 3। अब जरा सोचो तो 2 1 3 होगा ना, तो इसके पहले दे दो माइनस, हो गया माइनस, 3 3 का 9, 8 दूना 16, हुआ 9 में से 16 घटेगा -7, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा, अब किसका, जीरो का माइनर निकालना है, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको छोड़ देंगे। देखिए क्या बचेगा, 5 8 1 3। ठीक, इसके पहले प्लस होगा क्योंकि 2 और 2 मिलके 4 होगा, 5 3 15 माइनस 1 8 8, ये कितना हो जाएगा 7। अब थर्ड का इसका निकालना है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसके पहले क्या होगा माइनस, 5 3 1 2, इसका गुना 5 दूना 10, 1 3 3, कितना हो जाएगा माइनस, 10 में से 3 घटेगा 7 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर निकाल दिए। अब देखिए, मतलब जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना कोई भी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का, तो वो कोफैक्टर निकाल कर ही हम लोग करते हैं। देखिए जब भी कोफैक्टर का यूज करके कहे निकालना है तो आप कोफैक्टर निकाल दिए। अब यह किसका कोफैक्टर था, उस एलिमेंट को अगर लिखते तो हम ऐसे लिखते हैं ना, A21, इसको लिखते A22, इसको लिखते A23। तो जब भी वैल्यू निकालना होता है ना, तो जो एलिमेंट लेते हैं ना उसी के कोफैक्टर से गुना कर दिया जाता है। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर, यह एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को गुना करके जब जोड़ देते हैं तो वैल्यू निकल जाता है। तो लिखेंगे वो नाउ, क्या हो जाएगा नाउ। इसको जब हम लिखेंगे तो A21 हो जाएगा, और इसका कोफैक्टर हो गया A21, फिर A22 हो गया, कोफैक्टर हो गया A22, A23 हो गया, कोफैक्टर हो गया A23। तो जरा देखिएगा A21 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, और इसका कोफैक्टर कितना निकला है 7, प्लस A22 देखिए कितना है 0, और इसका कोफैक्टर कितना निकला है 7, फिर प्लस A23 कितना है 1, और उसका कोफैक्टर कितना निकला है -7। देखिए 7 गुना 14, 0 से गुना होगा 7 में 0, और 1 से -7 में गुना होगा -7 बराबर 7, यानी कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा +7 होगा। अगर ऐसे भी हम लोग एक्सपेंड करके भी इसका मान निकालते तो इतना ही आता, इसमें कोई अंतर नहीं होता। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करना है। थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर का यूज करना है और फिर इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके थर्ड कॉलम का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो थर्ड कॉलम यही है ना, थर्ड कॉलम देखिएगा, मतलब थर्ड कॉलम लिखने का मतलब हुआ A13, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जरा देखिएगा क्या होगा, 1 और 3 4 होगा, इसके पहले प्लस, z से 1 में गुना होगा तो z, 1 से y में गुना होगा तो z माइनस y हो गया। ठीक है, अब फिर निकालना है इसका कोफैक्टर zx का। तो यह कहाँ है, तो सेकेंड रो में है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसके पहले क्या होगा माइनस, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो z से 1 में तो z, अब माइनस क्या हो जाएगा x हो गया। अब क्या निकालेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसको छोड़ देंगे, तो 1 से y में तो y, 1 से x में तो x हो गया, कोफैक्टर निकल गया। तो कोफैक्टर निकल गया, तो जिसका कोफैक्टर है और उसका जो कोफैक्टर आया है उस दोनों का गुना करेंगे, और ये 3 गो एलिमेंट है ना, 3 गो का कोफैक्टर निकाला है, तो है किसी ना किसी का कोफैक्टर है, तो है yz का कोफैक्टर है,
यह जेड एक्स का कोफैक्टर है और यह एक्स वाई का कोफैक्टर है, इस तीनों को आपस में गुना करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। लिखेंगे वो नाउ a13 इंटू a13 a23 इंटू a23 प्लस a33 देखिएगा तो ये हो गया वाई जेड और इसका कोफैक्टर जेड माइनस वाई प्लस a23 देखिए कितना है जेड एक्स। अब देखिए माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और इसका कोफैक्टर है जेड माइनस एक्स प्लस a33 कितना है एक्स वाई, कोफैक्टर कितना है वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको गुना किया जाए, देखिएगा y का y रहेगा z से z में तो z स्क्वायर, y से y में गुना तो y स्क्वायर z रहेगा, फिर ये माइनस होगा z स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस z x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ x का x रहेगा, y से y में तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x से x में x स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक z स्क्वायर यहाँ है और एक z स्क्वायर यहाँ है, दोनों z स्क्वायर को एक साथ कर लिया जाए तो वाई जेड स्क्वायर अब माइनस जेड स्क्वायर एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस, ठीक है, इस दोनों को एक साथ किया जाए जेड एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों एक साथ हो गए और फिर ये दोनों जैसे हैं वैसे रहने दिया जाए तो एक्स वाई स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा वाई माइनस एक्स, यहाँ से जेड कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ से स्टूडेंट क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से x निकल गया y निकल गया तो y बचेगा, यहाँ से x निकल गया तो एक x बचेगा y निकल गया था तो। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ भी y माइनस एक्स है, यहाँ y का स्क्वायर रहेगा, एक स्टेप और बढ़ना है जेड स्क्वायर, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले तो x माइनस वाई हो जाएगा प्लस जेड हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हम x माइनस वाई या x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, अब प्लस एक्स वाई है, यहाँ से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई, जरा ध्यान दीजिए x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई तीनों में से कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस वाई कॉमन निकल गया, देखिए क्या बचा माइनस जेड स्क्वायर बचा। ठीक, अब यहाँ बचा z इंटू एक्स प्लस वाई, जेड इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ बचा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये जेड से एक्स में गुना होगा जेड एक्स, आई हो जाएगा प्लस जेड वाई, प्लस जेड वाई। ठीक है, अब माइनस कितना हो गया एक्स वाई। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, इस दोनों को एक साथ किया जाए तो जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस जेड एक्स अब माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये जेड एक्स अब माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ से अगर z कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा y माइनस जेड, यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा z माइनस वाई। ठीक है, z माइनस वाई, माइनस एक्स वाई था माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखा जाए एक स्टेप और बढ़ेंगे, x माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड, अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा जेड माइनस एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट
यह क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे समझोगे तुम? सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, थर्ड कॉलम का है गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद एक बात सोच लो, बस जेड स्क्वायर को एक साथ कर लो। अब जेड स्क्वायर को एक साथ कर लिए, उसके बाद क्या सोचो, एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर यहाँ हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया, आराम से इसका वैल्यू निकल गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, वो तो काफी आसान है। वहां देखिए चारों में से कौन ऑप्शन होगा। तो अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन देखे, 3 नंबर और 4 नंबर, उसमें क्या बताए हैं, जो एलिमेंट लीजिएगा उसी का कोफैक्टर लीजिएगा। तो जो एलिमेंट लीजिएगा उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़िएगा तभी ना मान होगा। तो उस चारों में से जो ऑप्शन है सही उसको मान लीजिएगा। इस तरह से हम लोग आज 4.4 तक कंप्लीट कर लिए।